अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिल इंसान मासूमा वल कुरान बिल्किस हुजरतु तकदीसल जलाल वल आसियतु तकमील वल कमाल अल सदीक़तुल मबारिका अल रासियतुल मर्सिया आलिमतुल गैरि मुहल्लबा उम्मुल अल्बार उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हस उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मे अबीहा आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा सय्यदा फातिमतु ज़हरा सलातु सलामु अला अबाई हुसैन व अबनाई हुसैन व जिदाई हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लानतुल्लाहु अला आदाइल हुसैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहसनिल किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सलवात आवाज़े बुलंद तलावत खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुकद्दस से करने मांगने के लिए आए मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इसको ईद से खाली न जाए। मौलवानी मजलिस ज़ाकिरीन मजलिस हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में इसके विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बानी मजलिस बरादर अकबर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब यूसुफ़ी अज़ाम पाक अल्लाह नेक नीति से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है इनके दिल से आपने कहिएगा मेरा खालिक मेरा मालिक। तब तक किसी मोमन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदारे करबला न कर दे। तमाम दुआओं से बेहतर रास्ता दुआ जितनी तरफ सीने में है उतनी बुलंद आमन कहिएगा मेरा अल्लाह शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस दो जहां के ज़हूर में ताजीर बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा। बाद ज़ीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ। सहारा दरूद का लो बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमा। एहसान पंचतन जिस बंदे को जितना याद है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमा। एक सलवात ऐसी तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सज्जदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार बानी की हैसियत से हाजिरी और हकीकतन बानी की हैसियत से झूठ के तो जो है झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच
सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। थोड़ा मजाक में लाना ताकि मुझे सहारा हो। और जो खुशहाली गुजरात, लाहौर, मुल्तान, केड़े शहर का नाम आलमीन तशरीफ फरमाए, ढेर मेरे भाई तशरीफ फरमाए। बिल्कुल थोड़ा पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ। 25 दिसंबर से सियालकोट का मुझे बाबा मोहम्मद सिंह शाह साहब मेरे भाई इमरान शाह जी ने हुक्म किया कि आपने लाजमी आना है, तो मैं लाजमी आया। कुर्बानी की उससे फिर कह रहा आया हूँ, लेकिन एक लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ, उसी पे आपकी समातों का अंदाज़ा होगा कि मुझे कैसे अली अल्लाह की ज़ीनत का नाम है। मैं कहूँगा पीछे से किबला अली बादशाह के साथ किबला था, और वो जुमले ने मेरी इतनी देख बना दी ना खुदा कसम से, मुझे हौसला बढ़ गया। अली अल्लाह की ज़ीनत का नाम है। ज़ीनत कहते हैं तारुफ, पहचान। अंगूठी हाथ की ज़ीनत है, लिबास वजूद की ज़ीनत है, दस्तार सर की ज़ीनत है, औलाद माँ बाप की ज़ीनत है, ज़ेवरात औरतों की ज़ीनत है। अली अल्लाह की ज़ीनत का नाम है। अली अल्लाह की ज़ीनत का नाम है। अल्लाह की ज़ीनत को अली कहते हैं, अली की ज़ीनत को ज़ैनब आलिया। सलामत रहे, सलामत, सलामत। अल्लाह की ज़ीनत को अली कहते। इस खुतबे के लिए मुझे हुक्म था, इतने दिन मुझे बार बार भी मुलाकातें हुई, भैया मुझे कहते रहे आपने लाज़मी आना। वही खुतबा पढ़ने लगा और कोशिश करूँगा आप साथ मिल जाए। मेरा आप सलाम शबान बिल्कुल आखिरी अयाम बिल्कुल रह गए शबान के। मैं उस मखदूमा का जिक्र करना चाह रहा हूँ जिसके आने से शबान शुरू हुआ। आमद से जो है शरीकतुल हुसैन भी, हुसैन की शरीक भी, ज़ैनब आलिया। ये बीवी 28 रजब के बाद शरीकतुल हुसैन की पढ़ने है। जब से हुसैन है तब से ज़ैनब है, जब तक हुसैन है तब तक ज़ैनब है, जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ ज़ैनब है। हुसैन है जन्नत का सरदार, ज़ैनब है शरीकतुल हुसैन। इसका मतलब जैसे हुसैन सरदार है वैसे ही ज़ैनब आलिया सरदार है। मैंने कहा जब से हुसैन है, हुसैन कब से है? रसूल खुदा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसका मतलब जब से रसूल है तब से हुसैन है, जब से हुसैन है तब से ज़ैनब आलिया। जब से हुसैन, थोड़ा साथ और दे दीजिए, थोड़ा साथ और। एक और बात कर रहे हैं, मैं खुतबा शुरू कर रहा हूं। जब से हुसैन है तब से ज़ैनब है, जहाँ जहाँ हुसैन वहाँ वहाँ ज़ैनब, जिस जगह से हुसैन वहाँ वहाँ ज़ैनब आलिया है। शाम हो जाए मैं बताता जाऊँ हुसैन कहाँ कहाँ है। अजमेर एरिया का एक शहर है, वहाँ एक फकीर अपनी कब्र से कफन झाड़ के उठा और उठ के कहने लगा दीन आश्क हुसैन, दीन है हुसैन। इसका मतलब जैसे दीन का मालिक हुसैन है वैसे ही दीन की मालिक ज़ैनब आलिया। जैसे दीन का मालिक हुसैन वैसे ही दीन की मालिक ज़ैनब आलिया। मुझे तसल्ली होगी, मैं खुतबा शुरू कर। शरीकतुल हुसैन मखदूमा आलिया 18
बेटे हैं जीनत अली की बेटी, बिल्कुल खालिस्तन जिक्र करना चाहता। हाथ मुझे वही दिखे जिसकी हाथ की लकीर पे अली है। बंदा वो जबान काट के कुत्तों को फेंके जो चौकों में बोले अली के जिक्र में ना बोले। मुझे जो हुक्म है मैंने वो ही पढ़ना है, जैसे सुनो कबूल करो, लेकिन जो पढ़ना है वही पढ़ के, जो हुक्म था वही पढ़ना। मैंने किसी जगह पे फिरना नहीं। रसूल खुदा, तवज्जो मुकम्मल, फकत 1 मिनट चाहिए। रसूल खुदा मदीना से मक्का, मेरे पीछे उलमा भी तशरीफ फरमाए, जाकिरीन भी तशरीफ फरमाए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से 8-10 कैमरों की मौजूदगी में ऐसी तारीख तुम्हारी छोली में डाल के जाने लगा जो मिंबर पे पहले नहीं पड़ी थी। मैं जिम्मेदारी से रसूल खुदा मदीना से मक्का आया। अब जब रसूल मक्का आए, बड़ी जल्दी कर, इस्लाम का बोलबाला था, इस्लाम का दबदबा था, हर जगह इस्लाम फैल रहा था। इस्लाम के बोलबाले पे, इस्लाम के दबदबे पे छोटे कबीलों ने कलमा पढ़ लिया, बड़े कबीलों के सरदारों को गिरफ्तार करके रसूल खुदा की बारगाह में पेश किया। उन सरदारों में एक सरदार था जिसका नाम था अबू सुफियान। जो है मैंने पहले कहा 70 साल की ऐसी तारीख मैं इस धरती में दे के जा सकता जिसकी जिम्मेदारी मैं कब्र की कंधों तक लेने को जा रहा। उन सरदारों में एक सरदार था जिसका नाम था अबू सुफियान। इसको हाथों में कड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल के रसूल खुदा की बारगाह में पेश किया गया। तवज्जो है, तो जान दो उन सरदारों में एक सरदार था जिसका नाम था अबू सुफियान। सामने उसको खड़ा किया गया, रसूल खुदा आके मसनद पे बैठे, बंदे से देख के सोच रहे थे ये तो सामने खड़ा है ना मोहम्मद के, ये सबसे बड़ा इसका दुश्मन था, इसने इस्लाम के मिशन में सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा की थी। अब आया है अब्दुल्ला का बेटा तख्त पे, अब अब्दुल्ला का बेटा इसे फांसी पर लटका देगा। बंदे ये सोच रहे थे कि रसूल खुदा मसनद पे आके बैठे, रसूल ने इसे देखा और देख के कहा मैंने तुझे आजाद किया, मैंने तुझे आजाद किया। इसी पे मतलब लफ्ज़ आजाद किया रसूल ने इरशाद फरमाया। ये दरबार से निकला, बंदे इसे देख के कह रहे थे ये तो नबी का आजाद करदा गुलाम है। मैंने रूहानियत वाली मजलिस देनी, खुदा कसम बिला तशबीह नारों से बेनियाज हो जाएगा, लेकिन खुतबा मैंने बीबी का ही पढ़ना जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैंने करने। रसूल खुदा ने फरमाया मैंने तुझे आजाद किया। अपने कबीले का ये सरदार था, जैसे ही दरबार से बाहर निकला बंदे देख के कहने लगे नबी का आजाद कर रहा है। सरदार को सरकार ने गुलाम बना। मैं बड़े हौसले ना पड़ अपने, क्योंकि तारीख है 70 साल की और इन कैमरों की मौजूदगी में यहाँ खड़े होकर पढ़ना। और खुदा की इज्जत की कसम सांस वही आती है जो बादशाह ने देनी है, उस सांस भी लानत है जिसमें अली नहीं है। क्योंकि शाह मोहतरम अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया था, वो फरमाते थे बेटा कभी भी अली के दुश्मन से घबराना नहीं है, क्योंकि अली का दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है, मर्द नहीं होता। मैं जिम्मेदारी से एक लफ्ज़ कह रहा हूं, सरदार ने फरमाया मैंने तुझे आजाद किया, तमहीद खत्म। ये अपने कबीले आ गया, इसने कबीले में आकर अपने कबीले को वसीयत कर दी, अब तुमने मक्के में नहीं रहना, मक्का छोड़ो, मक्का छोड़ो, कोई और शहर जाके बसाओ। ये मक्के से निकले शाम आए, जब ये शाम आए इन्होंने अपनी सल्तनत बनानी शुरू कर दी। इसका बेटा तख्त पे आया, इसने अपने बेटे को वसीयत की नबी मेहनत करता है, वरना मैं जुमले कहे मैं छोड़ देता। ये तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी अमानत थी और तुम्हारी छोटी में डालने के लिए इतनी मेहनत करो। इस
इसने अपने बेटे को वसीयत की, नबी इसने अपने बेटे को वसीयत बाबा जी वही खुतबा जो हुक्म किया मैं सजे खबे इसने तवज्जो है ये सारी मेहनत खुतबे के लिए खुदा का सलाम यार बैठो बैठो मेहरबानी करोगे जगह कोई नहीं ऐसे पसंद करो जगह बैठो इसने अपने बेटे को वसीयत कर दी नबी या इनमें से किसी को या इनमें से किसी की औलाद को अपने दरबार में लाना है और ये कहना है कि मैंने तुझे आजाद किया। सच हमें होने में खड़ा मैंने तवज्जो करा, मैंने बहुत मेहनत कर दी। इसने अपने कबीले को वसीयत की कि जब नबी शादी इन दोनों में से किसी को या इनमें से किसी की औलाद को अपने दरबार में लाना है और ये कहना है कि मैंने तुझे आजाद किया। इसने कहा ये जुमला मेरे गले में फांसी की रस्सी से जकड़ा हुआ है और मेरी ये वसीयत है तुमने अली की औलाद में से किसी को दरबार में लाना है और ये कहना है कि मैंने तुझे आजाद किया। उसका बेटा तक में आया, ये अली को ला ना सका, ये हसन को ला ना सका, ये चाहते चाहते अपने बेटे जदीद को इससे जल्दी नहीं होती तू जाने फिर हम जाने। इसने अपने बेटे को हुक्म किया तेरे दादे की वसीयत है और मेरा हुक्म है हुसैन या हुसैन के बेटे को अपने दरबार में लाना है और ये कहना है कि मैंने तुझे आजाद किया। हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया, हुसैन को दरबार में लाना सका। इसने फौजों को हुक्म किया हुसैन कत्ल हो जाए, हुसैन का बेटा कत्ल नहीं करना, एक बेटा हुसैन का दरबार में जरूर लाना है मगर मेरे दादे की वसीयत है, मेरे बाबे का हुक्म है। इसने सज्जाद को गिरफ्तार करवाया, सज्जाद को गिरफ्तार करके ये शाम लेके आने लगे। इसने शाम सजा ली, बाजार सजा लिए, दरबार सजा लिए, गवर्नर बना लिए, वुज़रा बना लिए, हुकूमतें इकट्ठी कर ली। जब सारी हुकूमतें इकट्ठी हुई दरबार का दरवाजा खुला, आगे आगे सज्जाद थे, पीछे पीछे ज़ैनब आलिया थी। ये सोने का तख्त अपने सर पे नाच के सोने का ताज अपने सर पे रखकर बैठा। इसने सज्जाद को देखा, इसके दिल की बात इसके हलक में आने लगी, ज़बान को चुपच करने लगी कि बीवी ने सज्जाद के पुष्ट पे हाथ रखा, सज्जाद को पीछे किया। बीवी ने से देखे का शब्द दुर्गा चुप ना जा हमारे आजाद करना गुलाम। खामोश खामोश हो जाओ। हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे ये मेरे बंदे हाथ हम तक तुझे मेरी खताबत सुनी। अब मैं पढ़ने लगा बीबी का खुतबा, मेरे लिए नहीं बोल रहे, मेरी मखदूमा को सलाम। मेरे दोनों वीर मेरे पीछे बैठे थे, मेरी कमर का जोर है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक लफ्ज कह रहा हूं, अली की बेटी बोली दादा इमरान शाह जुमला सुनिए, मेहरबानी करो बैठो जाओ, मैं जिगर मांगा था बैठो मेहरबानी। अली की बेटी बोली, खुदा कसम बोलना उतना है जितना बोलना अली को अच्छा लगता। सजे खबे बंदा देखना पड़ेगा। अली की बेटी, मैंने इतनी मेहनत की इस खुतबे के लिए, वरना मुझे वो जुमले कहने आते हैं जिससे मंच में खड़े किए जाते हैं, लेकिन मेरे भाई का जो हुक्म था मैं वही पढ़ने लगा। इतना मैंने सफर उसके लिए किया। अली की बेटी बोली, बीबी कहती खामोश, हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। 70 साल की तारीख, 70 साल की मेहनत बीबी ने लफ्ज़ में उल्टा के रख दिया। खामोश, अली की बेटी बोली। दरबार इसने सजाया, वजीर इसने बुलाए, गवर्नर इसने बुलाए, कुर्सियों पे बंदे बैठे हुए थे। जब बीबी ने कहा ना हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे, बुजुर्ग ने एक दूसरे को ऊँगलियां मारी, देख के कहते ये तो गुलाम का
परेशानी से दफा करा। अली की बेटी बोली, उसने कहा ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं, ये तो खुद गुलाम कर रहे हैं। हुजरा कहने लगे इसका मतलब ये हुआ ये और है, ये और ये और है, ये और। अली की बेटी बोली, अता हुसैन हाजिर साहब, अब्बास अली साहब, अंसारी साहब, इमरान काज़मी साहब, मोहम्मद हुसैन शाजी, लाला जितने बैठे हो, मैं दुआ लेने के लिए लाला में कहते मैं दुआ लेना उसके मैं सारे नाम ले कि सबकी दुआ शामिल हो और मैं जुमला कहूँगा। अली की बेटी बोली अपने बापे के लहजे में, तो ही जगह पे मुझे अली का लहजा इस्तेमाल होते दिखाई दिया है। शब मिराज की रात अल्लाह पर्दे में अली के लहजे में बोला था, या यजीद के दरबार में अली की बेटी सलामत रहे, आ सलामत रहे, आ सलामत रहे, आ तुझे करो है अली की बेटी बोली अपने बापे के लहजे में। अंसारी साहब इस बात की तारीफ करेंगे, बीबी का अपना लहजा था। ये नहीं लगा कि बीबी का लहजा ये नहीं पता था। एक मखसूस वक्त आया जब बीबी अपने बापे के लहजे में बोली, और खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह का एक बनाया हुआ कानून है, किसी बंदे का नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि अगर एक वक्त में दो हुज्जतें जमीन पे होगी, एक हुज्जत बोलेगी दूसरी खामोश होगी, पहली बोलेगी दूसरी खामोश होगी। मतलब इब्राहिम बोलेगा इस्माइल खामोश होगा, याकूब बोलेगा यूसुफ खामोश होगा। जुमला नहीं, मैं अपना अकीदा मिंबर पे दे रहा हूँ, बंदा नहीं अकीदा बोलेगा। इब्राहिम बोलेगा इस्माइल खामोश होगा, याकूब बोलेगा यूसुफ खामोश होगा, नबी बोलेंगे अली खामोश होंगे, हसन बोलेंगे हुसैन खामोश होंगे। और कहाँ जाकर दुनिया को ज़ैनब आलिया सुनाओ, ज़ैनब बोल रही थी तो हुज्जतें खामोश। अली की बेटी का हमला सुना, कैसे दुश्मन के दरबार में खुतबे की धार से अली की बेटी ने गर्दन कर फकत 3 लफ्ज के नाम, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं, ये 3 लफ्ज कहकर फजाइल को मिंबर में छोड़ के जा रहा। अली की बेटी बोली, बीबी ने फरमाया हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। गुजरा ने एक दूसरे को ऊँगलियां मारी, ऊँगलियां मार के कहने लगे कुछ ये हम पे हुकूमत करें। तवज्जो, मैं ठहर इसलिए गया हूँ क्योंकि खुतबे की पहली लफ्ज है, पहली सतर है। खुदा कसम मैं अपनी खिताबत का एक लफ्ज नहीं डाल सकता क्योंकि बेटी ही साहिब नहजुल बलागा की बोल रही थी, बेटी अली की बोल रही थी, मैं अपनी खिताबत का एक लफ्ज नहीं डाल सकता। बीबी ने फरमाया हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे, वज़ीरों को फसाई है। उसने कहा तूने अपने ही नबी के बेटे को कत्ल कराया। उसने कहा हुसैन मेरे इख्तियार नहीं मानता था, इसलिए मैंने करबला में लाकर हुसैन को कत्ल करवाया। इसने लफ्ज़ इख्तियार कहा। अली की बेटी 2 कदम आगे बढ़ी, बीबी कहती यज़ीद मैं अली की बेटी तुझसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले एक काम कर, तेरे दरबार में रोशनदान है, इनसे हवा आ रही है, पहले हवा बंद करवा। ठीक है, मैं कह रहा वक्त नहीं है सरकार, मैं जाता वक्त नहीं है, मैं अपना कत्ल करवा लूंगा, लेकिन मेरे भाई
भाई का जलसा न ज्यादा देर में लगा। बीबी फरमाती है हवा बंद करो। कहता मैं बशर होके हवा कैसे बंद करूं? बीबी कहती कहाँ गया तेरा इख्तियार? हाथ दिखाना जिसकी हाथ की लकीर पे कहाँ गया? दबा के दे लाला में गला जुमला। बीबी कहती हवा छोड़, तेरे तवज्जो है ना, तेरे दरबार में घोड़े खड़े और घोड़े की आदत होती कभी कदम उठाता है कभी रखता है। बीबी कहती इनके सुम्मों से आवाज आ रही है, पहले इनके सुम्मों की आवाज को बंद करवा। कहता मैं बशर होके घोड़ों के सुम्मों की आवाज कैसे बंद करूं? बीबी कहती अच्छा तेरे घोड़े भी तेरे इख्तियार में नहीं। दूसरा तीसरा हमला और मैं खुतबा तमाम। बीबी फरमाती घोड़े छोड़, तेरे दरबार में ऊंट खड़े। और कच्ची च भी दसा कि ऊंट किवें खड़ोंदा ते किवें गर्दन हिलांदा। बीबी फरमाती इनके गलों में है घंटियां और घंटियों से आवाज आ रही है, पहले इनकी घंटियों की आवाज को बंद करवा। मेरे मौला फरिश्ते भेज शाइन के दिलों की खिड़कियों को खोल। बीबी कहती इनके गलों में घंटियों की आवाज बंद करवा। ये कांपते हुए तख्त में उठा, उसके कहने लगा क्या हो गया अली की बेटी? कभी कभी हवा बंद करवा, कभी कभी घोड़ों को सुनने की आवाज बंद करवा, कभी कभी ऊँटों के गलों की घंटियों की आवाज बंद करवा। मैं बशर हो गई, ये सब कैसे करूं? बीबी कहती अच्छा ये तेरा इख्तियार है, तुझे अपना इख्तियार बता। अली की बेटी ने कदम आगे बढ़ी, आगे बढ़ के मैंने कहा खामोश। हवा थम गई, सांसें रुक गई, मुंह कब्ज हो गई। जिसकी आँख खुली थी उसकी खुली रह गई, जिस घोड़े का कदम उठा था उसका उठा रह गया, उनकी गर्दन झुकी थी सीधी न हुई, सारा दरबार पत्थर का हो गया। इन्होंने उंगली का इशारा किया, इसके दरबार बदल में रूह वापस आई। उसने दाएं देखा बाएं देखा, कहता क्या कर दिया अली की बेटी? ये सारा दरबार पत्थर का कर दिया। बीबी कहती आपको कहती क्यों है यार? सलाम सलाम अगला लफ्ज़ में सलाम दो। कबूल बीबी कहती है तवज्जो। आखिरी लफ्ज़ और मिंबर में जा रहे दरबार पत्थर का जिबला तकवी साहब भेरे आ गए। यही जुमला मैंने कहा और पीछे बैठे उन्हें कहा सैयद एक जुमला पढ़ा, फकत शाम नहीं ठहरी। हाय 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 हाय, कायनात ठहर गई। हम समझ नहीं, जो पैदा होना है वो पैदा नहीं होगा, जिसने मरना है वो मर नहीं रहा। कायनात की नब्जों पे अली की बेटी का कंट्रोल था। पर होते मैं परवाज करके जुमला पढ़ता, खुदा कसम मैं छठा पे मिला वक्त नहीं है मैं ज्यादा बातें करता। बीबी ने सारा दरबार पत्थर कर दिया। इसने कहा क्या कर दिया अली की बेटी? ये सारा दरबार पत्थर का हो गया। अली की बेटी मौजज़े ना दिखा, इनको आजाद कर दिया। करीम जिस भी हालत में हो करीम होता है। मैं सलाम करूंगा कबर की कब्र पर जिस बंदे ने जुमले पे हाथ उठाया, क्योंकि मुझे दाद नहीं देनी बीबी को सलाम करना और मैं सलाम करके जा रहा हूँ खुदा के साथ। बीबी ने निज़ामे कायनात वापस चला, सांसें वापस मिली, रूहें वापस मिली, हवा वापस चली, निज़ामे कायनात वापस चला, तब सारा निज़ाम वापस चला। अली की बेटी ने खुतबा जारी था, उसने दरबार का माहौल बदल कर देखा, उसने अपने माशरे को आग का इशारा किया, कैमरा मैंने कैमरा साधो, जो खानदानी का है उसका दूर कवर करो। तब इसने देखा अली की बेटी का खुतबा जारी है, दरबार का माहौल बदल रहा है। इसने अपने माशरे को आग का इशारा किया, उसका बेटी अली की है, हवा रोक सकती है, रूहें कब्ज कर सकती है, सारा दरबार पत्थर का कर सकती है। ये बेटी अली की है, आसान नहीं रोकेगी। इसके मौसम निजाम देना शुरू हुए, जब मौसम निजाम देते देते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आए, इन्होंने हाथ का इशारा किया, इन मौसम के लफ्ज़ मिलकर जसीम